हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे, हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो हम लोग क्या बेसिकली पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा ये जो टॉपिक है वेव्स एंड करंट्स। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं उनके चलते हुए किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बिगड़ते हैं और बनते हैं, यानी कि इरोजन और डिपोजिशन होता है। रनिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, या फिर हमारा तीसरा जो था वो था हमारा ग्लेशियर हो गया। तो हम तीनों चीजों को पढ़ चुके हैं, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर। और अब चौथा टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है हमारा वेव्स और करंट, यानी कि जो समुद्र की लहरें होती हैं उससे हमारे किस तरीके से डिपोजिशन और इरोजन होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये दो तरह के लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे, कि यानी कि दो तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं जो लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, कि जो एक होता है हमारा हाई रॉकी कोस्ट और एक होता है लो सेडिमेंट्री कोस्ट। दोनों में फर्क क्या होता है, बस यही फर्क होता है, हाई सेडिमेंट्री कोस्ट जो हाई रॉकी कोस्ट जो होता है वो थोड़ा हाइट पे होता है, उसमें पहाड़ों देखने को मिलता है, और ये फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि दोनों का डिफरेंस होता क्या है। तो देखिए, सो रिवर्स अपीयर टू हैव बीन ड्रोन विद हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन। अब तो होता क्या है कि जो अगर मैं इसमें नदी की बात करूं, यानी कि इसमें जो नदी बह रही है वो डायरेक्ट सीधा इरेगुलरली जाके सीधा नीचे गिरती है। मान लीजिए अगर ये हमारा हाई रॉकी है और इस तरीके से समुद्र है यहाँ पे, तो रिवर ऐसे आई और सीधा बहती है, और इसको हम बोलते हैं एस्चुरी जो बनाती है। और एक होती है रिवर जो डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, किस तरह से डेल्टा बनते हैं। तो डेल्टा बनेगा वो इस वाले केस में, इसमें जो रिवर होती है वो डायरेक्टली आती है और समुद्र में गिरती है, एस्चुरी बनाती है। जैसे नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई, जो एस्चुरी बनाती है, जो हमारे अरेबियन सी में बनाती है। ठीक, वो हम पढ़ेंगे हमारे दूसरी वाली ज्योग्राफी वाले पार्ट में। तो ऐसे रिवर आएगी और सीधा नीचे गिर जाएगी, तो ये उस तरीके का लैंडफॉर्म होता है। ठीक है ना। उसके बाद द कोस्टलाइन अपीयर हाईली इंडेंटेड विद एक्सटेंशन ऑफ वाटर इनटू द लैंड वेयर ग्लेशियल वैली फ्रोजोर्ड्स आर प्रेजेंट। और फ्रोजोर्ड्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ग्लेशियर वाले में क्या होता है कि जो हमारा ग्लेशियर में से जो पानी निकलता है, यानी कि जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स निकलते हैं और वो जाके समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब ये सारे सेडिमेंट्स मिलते हैं तो जो समुद्र में से जो हमारे माउंटेन्स में से निकलते हैं, ग्लेशियर में से निकलते हैं, तो फ्रोजोर्ड्स क्या होते हैं, तो जब ये हाई माउंटेन होता है हमारा, इस तरीके से होता है, पानी ऐसे टकराएगा फिर वापस जाएगा, फिर टकराएगा फिर वापस जाएगा, तो इस तरीके से नीचे सरफेस बना लेगा ना। तो इस तरीके से होता है ना, वहां से भी सेडिमेंट्स इस तरीके से बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलती है, इस तरीके की वैली देखने को मिलती है हमारे इसमें हाई हिली रॉक्स में। उसके बाद आते हैं द हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू द वाटर। तो अब वही एकदम स्टीप स्लोप होता है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, मतलब सीधा डायरेक्ट नीचे जाएगा। तो यानी कह रहे हैं ना कि साइड ड्रॉप्स ऑफ शार्पली इनटू द वाटर, एकदम मतलब कोई भी वो टिल्ट देखने को नहीं मिलेगा, स्लोप देखने को नहीं मिलेगा। सो नॉट सो मच डिपोजिशन, ओनली इरोजन डोमिनेट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये जो हाई रॉकी कोस्ट होता है ना, यहाँ पे आपको इरोजन ज्यादा देखने को मिलेगा, डिपोजिशन कम देखने को मिलेगा, एज कंपैरेटिवली लो सेडिमेंट्री कोस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये इरोजन इसमें ज्यादा होता है, इसमें डिपोजिशन ज्यादा होता है। मतलब डिपोजिशन इसके आसपास देखने को मिलेगा लेकिन बहुत रेयर, वो इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके जो डिपोजिशन होंगे वो इसी से टूट के बनेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो इरोजन इसमें बनेंगे हमारे क्लिफ्स, वेव कट प्लेटफॉर्म और वेव कट टेरेस। अब ये होते क्या है पहले बताता हूँ। देखिए, ये हमारा इसमें हमारा होता है हाई रॉकी कोस्ट। ठीक है, पानी आया, पानी कटेगा, पानी कट कट के ऐसे फिर इस तरीके से कर्व बन जाएगा। तो ये जो ऊपरी पार्ट होता है ना, ये जो पानी से कट कट के ऐसे बन जाता है, छज्जा जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्लिफ कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्लिफ। पानी आएगा, टकराएगा, वापस जाएगा। अगला आता है वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म होता है यानी कि जो सरफेस होता है ना हमारा, क्योंकि कट कट के सरफेस बना है ना, यहीं पे आके सेडिमेंट सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा वेव कट टेरेस। अब ये वेव कट टेरेस क्या होता है, अब याद करो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हमारे रिवर टेरेस के बारे में। क्या था रिवर टेरेस, तो रिवर टेरेस हमारा देखे थे ना कि जो हमारा जो रिवर का जो बेड होता है उससे ऊपर की तरफ जो होता है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे कि ये था हमारा, पानी टकराया, टूट गए सेडिमेंट्स, तो उसके बाद इस तरीके से टेरेस बन जाता है। ऐसे ले लो इसको, इस तरीके से टेरेस, पानी मतलब इसको गोल सर्कुलर उसमें देखोगे आप, तो ऐसे ऊपर ऊपर टेरेस बन जाता है। मतलब सेडिमेंट्स आए, टूटे, फिर वापस इकट्ठे होकर दोबारा से उसका फॉर्मेशन करने लग गए, तो इससे निचले हिस्से में इस तरीके का टेरेस बन जाता है। आप एक बार इसको फिगर पे देख लो किस तरीके से है, कैसे इसमें क्लिफ्स, वेव कट प्लेटफॉर्म और वेव कट टेरेस बन रहे हैं आपके। ठीक है ना। तो ये तो था पार्ट आपका किसका, हाई रॉकी कोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया।
अब हम बात करेंगे हमारे सेडिमेंट्री लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में। इसमें लास्ट में आप ये लोग जो देख रहे हो ना वर्ड्स बार, बैरियर बार, स्पिट, बे और लेगून्स, इसके ऊपर तो वैसे अलग से एक वीडियो, अलग से पूरा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें बुक में दिया हुआ है तो मैं इसको भी लास्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है ना। बुक में दिया हुआ है तो मैं एक साथ बताऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हाई रॉकी कोस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में। सो द रिवर्स अपीयर टू एक्सटेंड देयर बिल्डिंग कोस्ट, प्लेन्स एंड डेल्टा। ये क्या करती है, डेल्टा बनाती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फ्लैट सरफेस होता है, जैसे रिवर में बेल्ट खुलने लगता है किस तरीके से फैल के वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा हमारे अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो वो ज्यादातर हमारे बे ऑफ बंगाल में बनाएगी, जैसे कि हमारी महानदी हो गई, कृष्णा का गोदावरी, ये सारी रिवर्स जो है हमारी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। सुंदरबन डेल्टास वगैरह हम लोग बंगाल में देखने को मिलता है। उसके बाद होता है तो कोस्टलाइन अपीयर स्मूथ विद ओकेजनल इंकर्जन्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लैगून्स एंड टाइडल क्रीक्स। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो है एकदम स्मूथ सरफेस है, फ्लैट सरफेस होता है। तो अगर इस सरफेस की बात करो तो कैसा एकदम फ्लैट सरफेस होता है। एक बार फिगर में भी आप दोबारा से देखना चाहो तो देख सकते हो। तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट कैसे होते हैं हमारे, इस तरीके के फ्लैट सरफेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फ्लैट सरफेस होता है, पानी आएगा जाएगा, पानी आएगा जाएगा, एकदम स्मूथ है। कि जैसे पहले वाले में क्या था कि हाई सरफेस था तो पानी टकरा रहा था और फिर वापस जा रहा था किसी चीज से। यहाँ पे किसी चीज से पानी टकरा तो नहीं रहा है, फ्लैट सरफेस है, आया, उसकी जितनी वेलोसिटी थी उतना वहां तक पहुंचा, फिर वो वापस लौट जाता है पानी। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मूथ सरफेस होता है, तो ज्यादा इरोजन नहीं देख सकते यहाँ पे, इरोजन होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। और बस इसके लिए ओकेजनली कभी कभार छोटी मोटी चीजें देखने को मिलती है, तो लैगून्स बनते हैं और टाइडल क्रीक्स, यानी कि टाइड क्या होते हैं, जब समुद्र का लेवल दिन में 2 बार ऊपर नीचे होता है तो पानी आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लैगून्स वगैरह बन जाते हैं। अभी लैगून्स क्या है अभी मैं बताऊंगा अच्छे से आप लोगों को। फिर उसके बाद आता है मार्शेज एंड स्वैम्प्स में अबाउंड अलोंग दी कोस्ट, और यहाँ पे मार्शेज और स्वैम्प सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। मार्शेज और स्वैम्प्स होते हैं वेटलैंड एरिया हो गए जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं हमारे जो पानी और समुद्र, लैंड और समुद्र के पानी के बीच का जो लैंड होता है ना, वहाँ पे जो पूरा का पूरा जंगल बन जाता है, और वो सबसे ज्यादा वहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स और सबसे ज्यादा ये सारी चीजें पाई जाती है, क्योंकि रिवर आती है वहाँ पे ड्रेन करती है, तो इसलिए वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा देखे जाते हैं बैकवाटर्स वगैरह में, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे इरोजन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिपोजिशन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे सुनामी डिस्ट्रक्ट दिस एरिया एंड रिवर फॉर्म डेल्टा टू कलेक्ट सेडिमेंट्स। सुनामी एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकती है। अब देखिए, जैसे अगर इसकी बात करूँ, ये तो हाई माउंटेन वाला एरिया हो गया, ये तो हाई है, तो उसमें सुनामी का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि सिटी तक पहुंचेगा पानी, ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा अपने साथ, सेडिमेंट्स, बड़े बड़े पत्थर, रॉक, डेब्रिस लेकर आएगा, ठीक है ना। और रिवर फॉर्म डेल्टा टू कलेक्ट सेडिमेंट्स। तो अब होता क्या है कि जो सारे के सारे सेडिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, चर्न हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता था कि सारे सेडिमेंट्स टूटे, मिक्स हुए, फिर वापस कलेक्ट हो गए, क्योंकि तोड़े, लेके गया, फिर वापस कलेक्ट कर दिए। यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट सारे एक साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और एक नया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। अब वो कैसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाते हैं तो मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ, बाकी तो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में इरोजन, और जब हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म और हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा। अब ये कॉमन पॉइंट है, इसलिए इसका मैं इसमें बता देता हूँ। तो देखिए, बार, बैरियर, स्पिट्स, बे, लैगून्स क्या होते हैं। देखिए, तो अगर मान लीजिए ये हमारा समुद्री तट है, ठीक है ना, ये हमारा कोस्ट लाइन है, ऐसे समझो उसको, ये हमारा पूरा का पूरा बीच वाला एरिया है, ये लैंड है, ये हमारा पूरा का पूरा पानी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जो पानी है तो क्या होता है, टकरा रहा है, वापस जा रहा है, तो क्या होता है, पहले हम बार समझ लेते हैं। बार क्या होता है, तो जो सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं ना, जो समुद्र के सेडिमेंट्स हो गए या जो इरोडेड सेडिमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे जब कलेक्ट होते हैं तो इस तरीके से ऐसे बार्स बना देते हैं अलग से, ठीक है ना। और ये बार जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी के ये बार आइसलैंड्स बन जाते हैं, तो एक तरह का लैंडफॉर्म बन जाता है, ठीक है। इन सेडिमेंट से कलेक्ट होकर लैंडफॉर्म बन जाते हैं। उसके बाद होते हैं बैरियर बार्स। तो बैरियर बार्स बेसिकली यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आके ये बैरियर बार्स बन जाते हैं। ये तो लैंड, ये तो समुद्र का पानी अंदर तक आ गया थोड़ा, ठीक है। इसके आगे ये जो आ जाते हैं यहाँ पे, ये बैरियर बार्स बन जाते हैं। यहाँ पे बैरियर बार होगा ना, बैरियर मतलब सामने एक तरह से रोक देता है उसको। उसके बाद आते हैं स्पिट्स। स्पिट्स होते हैं जब यहाँ पे कलेक्ट होने लगता है और इस तरीके से इसको कवर अप करने लगता है, जो पानी अंदर की तरफ आया हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये लैंड है इधर और ये पानी यहाँ हमारा अंदर तक आ रहा है, तो ये जो अंदर तक आते हैं इसको हम स्पिट्स बोलते हैं। और स्पिट्स के बाद फिर आता है हमारा बे। बे का मतलब होता है जब किसी भी वाटर वाले एरिया को 3 जगह से लैंड ने घेरा हुआ है, 1 2 3, तो ये इस तरीके से जो बे बने हुए हैं इसको हम बे बोलते हैं, और इसको जो कवर अप करता है उसको हम स्पिट्स कहते हैं, ठीक है ना। और फिर हमारा आता है लेगून्स। तो लेगून्स होता है जब ये स्पिट और बैरियर बार इसको
पूरा कवर कर लेते हैं। तो ये चारों तरफ से कवर हो गया ना पानी, बैक वाटर कह लो या फिर इसको हम लेगून्स कहते हैं। बेसिकली बैक वाटर होता है रिवर में से निकला हुआ और लेगून्स निकला होता है जो ओशन में से निकला होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है ना। तो बैक वाटर्स वगैरह आपको केरला वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कवर अप हो जाता है। फिर उसके बाद सेडिमेंट्स मिनरल्स मिल के इसको पूरा का पूरा प्लेन सरफेस बन जाता है। कुछ टाइम बाद, सालों बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फ्लैट सरफेस, यानी कि कोस्टल प्लेन एरिया बन जाता है समुद्र से, ठीक है ना। तो अब आप इसको एक बार फिगर में देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो उसमें कैसे दिखा हुआ है कि बार्स, बैरियर बार्स, स्पिट्स, बे, लेगून्स सारे मेंशन किए हुए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो जो इसमें चीजें बताई, मेन चीज थी इसमें हमने पढ़ा था हाईली रॉकी कोस्ट और हमारा लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में मैंने आप दोनों को इस टॉपिक में बताया। इसके बारे में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इसका टॉपिक जो अलग से आएगा हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो हमने दो कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, यानी कि दो कोस्टल, एक हाई रॉकी हो गया, एक लो सेडिमेंट्री हो गया। तो इसमें इरोजन देखने को मिलेगा, इसमें आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें इसके बारे में बताई। अब हम अगले वीडियो से हम इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।